आधी रात का जंगल, एक खौफनाक दास्तान। जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उन रूहों की चीखें हैं जिन्हें वक्त ने खामोश कर दिया था। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ वो छोटा सा गांव नीलगढ़ दिखने में जितना शांत था, उसकी रातें उतनी ही खौफनाक थीं। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक ही बात कहते थे कि सूरज ढलने के बाद गांव की उत्तरी सीमा पर स्थित उस घने जंगल की ओर रुख भी मत करना। लोग कहते थे कि वो जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है जो इंसानी डर को सोखती है। उस जंगल के सन्नाटे में एक ऐसी गूंज थी जो कानों में नहीं, सीधे रूह में उतर जाती थी। लेकिन रवि, जो शहर से अपनी छुट्टियां बिताने आया था, इन सब बातों को केवल अंधविश्वास और पुरानी कहानियां मानता था। उसके लिए डर सिर्फ दिमाग का एक वहम था। रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर घर के दरवाजे भीतर से मजबूती से बंद थे। जैसे ही उसने जंगल की सीमा में पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि अचानक तापमान गिर गया है। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि बर्फीली हो चुकी थी। टॉर्च की रोशनी घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि रोशनी भी कुछ ही मीटर दूर जाकर दम तोड़ रही थी। रवि जैसे जैसे गहराई में उतरा, उसे महसूस हुआ कि सन्नाटा अब खामोश नहीं रहा। पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई अदृश्य जीव उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, पर वहां पेड़ों के लंबे और टेढ़े मेढ़े सायों के अलावा कुछ न था। वो खुद को दिलासा देने लगा कि ये सब उसका वहम है। तभी दूर कहीं से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज इतनी महीन थी कि उसे लगा शायद ये हवा के झोंकों का कमाल है। पर तभी एक ठंडी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। ये हंसी इंसानी नहीं थी, इसमें एक अजीब सी कड़वाहट और प्यास थी। रवि की धड़कनें अब उसके सीने को चीर देने पर आमादा थीं। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि जंगल का भूगोल बदल रहा है। जिस रास्ते से वो आया था, वहां अब कटीली झाड़ियां खड़ी थीं। हर पेड़ अपनी जगह से हिलता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली नीली रोशनी चमकती दिखाई दी। जिज्ञासा के वश में होकर रवि उस रोशनी की ओर खिंचा चला गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, रोशनी गायब हो गई और उसके सामने एक विशालकाय पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ें जमीन पर सांपों की तरह रेंगती हुई प्रतीत हो रही थीं। वहां खड़ा होकर रवि को लगा कि कोई उसे बहुत करीब से घूर रहा है। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख गले में ही फंस गई। पेड़ की टहनियों के बीच एक आकृति लटकी हुई थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका शरीर धुएं की तरह पारदर्शी था और चेहरा मांस रहित। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जंगल की हवा अचानक थम गई। न कोई पत्ता हिला, न कोई परिंदा चहका। बस एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी रवि। डर के मारे रवि का शरीर पत्थर का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साया उसका नाम कैसे जानता है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह आकृति उसके चारों ओर चक्कर काटने लगी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे अपने कानों के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं। वो आवाज फिर आई, ये जंगल तुम्हारी यादों का आईना है। यहां वही दिखता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। तभी रवि को अपने बचपन का वो हादसा याद आया जिससे वो हमेशा भागता रहा था। अचानक उसके सामने वही डरावने दृश्य आने लगे। उसे लगा कि वो जंगल नहीं, बल्कि अपनी ही डरावनी यादों के पिंजरे में कैद है। उसने पूरी ताकत से एक चीख मारी और भागना शुरू किया। वो बिना पीछे मुड़े, कांटों की परवाह किए बिना दौड़ता रहा। रास्ते में उसे पुराने खंडहर दिखे, जहां की दीवारों पर खून जैसे लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने थे। एक टूटी हुई मेज पर एक पुरानी, धूल से सनी डायरी पड़ी थी। भागते भागते रवि की नजर उस पर पड़ी। उसने एक पल रुककर उसे उठाया। उसमें लिखा था, जो इस जंगल की रूह को देख लेता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता। जंगल उसे अपना हिस्सा बना लेता है। रवि ने डायरी फेंक दी और पागलों की तरह भागने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि पेड़ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उनकी टहनियां हाथ बनकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। कोहरा इतना घना हो गया कि उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर कहीं गांव के मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो आवाज उसके लिए उम्मीद की किरण थी। वो उसी दिशा में भागा। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभी और वो सीधे गांव की कच्ची सड़क पर जा गिरा। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल का वो घना कोहरा अब भी सीमा पर ठहरा हुआ था, जैसे उसे वापस बुला रहा हो। सुबह जब गांव वालों ने रवि को बेसुध पाया तो उसकी हालत देखकर वे सब समझ गए। रवि के कपड़ों पर उन पेड़ों के निशान थे जो उस क्षेत्र में थे ही नहीं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो बच तो गया था, पर उसका एक हिस्सा अब भी उस जंगल की फुसफुसाहटों के बीच कैद था।
आज भी जब गांव में अमावस्या की रात होती है और हवाएं तेज चलती हैं, रवि अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि वह साया अब भी वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा है और वो जंगल आज भी जीवित है, भूखा है।